कहाँ गई? अरे ओ बहू रानी, बहू आज ना मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद पहली बार तुम्हारे ननद और नंदोई यहाँ आ रहे हैं। सुन बेटा, तुम्हारी ननद और नंदोई की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बहू? मम्मी जी, मेरे लिए ये पहली राखी है और मेरा भैया खास तौर पर मेरे लिए छुट्टी लेकर आ रहा है। शादी के बाद उसे फौरन जाना पड़ा था, पर अभी वो मेरे लिए आ रहा है। मम्मी जी प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। अरे बहू, 20 साल से अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, एक साल नहीं बांधेगी तो कोई भूचाल नहीं आ जाएगा? तो ना डाक से भेज देना, और हाँ फोन भी कर देना कि भैया अगली बार राखी बंधवा देना। और हाँ, भगवान के लिए अपने भैया को यहाँ मत बुला लेना, नहीं तो तू तो अपने भैया की खिदमत करेगी और मेरी बेटी और दामाद की नहीं। अरे बहू, मैं ना तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। हर साल राखी पे मेरी बेटी यहाँ आती है और मैं अकेली जान उसकी खातिरदारी नहीं कर पाती। सोचा अपने बेटे की शादी करूंगी, फिर घर में बहू आएगी, बहू से अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, फिर अपने बेटी और दामाद की अपनी बहू से खातिरदारी करवाऊंगी। तो बेटी तू नहीं जाएगी, समझ गई? मम्मी जी तो ऐसे कह रही जैसे मैं इस घर की बहू नहीं। कुकु, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। कितने अरमान थे राखी को लेकर कि मैं इनके साथ पहली बार अपने मायके जाऊंगी। अरे इनकी तो माँ के आगे जुबान नहीं खुलती। मैं आपसे एक बात कहूँ, मुझे ना अपने ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे ना मुझे भी बहू के मायके वाले बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने शादी में मेरी भी खातिरदारी नहीं की। बेटा मैं ना वहाँ कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। तो कभी ससुराल जाएगा ना? वैसे मुझे पता है तू नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी ना तो बस मुंह फुला के बैठ जाइए। उनको भी लगना चाहिए अरे इकलौता दामाद है, खातिरदारी तो तुम्हारी होनी चाहिए ना। हाँ माँ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं अभी सासू माँ को पूछती हूँ। हाँ मम्मी, मैं आपको कॉल करती हूँ। मम्मी वो क्या है ना, मेरी माँ का फोन था, वो दिवाली है ना और भैया दूज, तो वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे कब तक भेजेंगे। और ये भी मेरे साथ चल पड़ेंगे क्योंकि दीदी का ससुराल भी वही है ना, तो ये भी टीका लगवा लेंगे और मैं भी। अरे बहू, इतने साल तो तुम उनके साथ ही रही ना, अभी तक उनका जी नहीं भरा। बेटी वो ना अमन के मामा भी आ रहे हैं टीका लगवाने, तू कैसे जा सकती है? तू तो घर की बहू है ना, तू अगली बार चले जाना। हाँ कैसे बताऊं मम्मी जी को मेरा जाने का मन है, पर मम्मी जी क्यों कर? बहू तू ना अच्छी याद दिलाई, मैं अभी अपने मायके वालों को न्योता दे देती हूँ। मैं किसी त्योहार पर मायके जाने की बात करती हूँ तो मम्मी जी और कुछ ना कुछ अड़ंगा डालकर मेरे मायके जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते। जब ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चलेगी, उन्हें कितना दुख होगा, जाने देती हूँ। और अगर मेरा भाई यहाँ आने के लिए कहते तब भी मम्मी जी को और इनको थोड़ी आँख नहीं सुहाता मेरा भाई। पता नहीं मेरे मायके वालों से मम्मी जी और इनको क्या प्रॉब्लम। हाँ, भगवान करे इस बार एक बहन अपने भाई को राखी ना बांध सके और एक भाई का माथा बहन के टीके बिना सोना रहे। हे भगवान, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। दीदी को छोटी सी बात क्या कहती, छोड़ो। आज के बाद दीदी का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा और मैं दीदी के यहाँ कभी नहीं जाऊंगा, उनके यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। आप दोनों कान खोल के सुन लो। अरे बेटा, भाई बहन में तो प्लीज अब एक शब्द भी नहीं, दीदी का नाम यहाँ कोई नहीं लेगा। हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? हर त्योहार पर मैं बहू को किसी न किसी बहाने से उसके मायके जाने से रोक लेती थी, तो बहू को कितना बुरा लग रहा होगा, जैसा कि आज मैं मेरी बेटी के लिए महसूस कर रही हूँ। तो बहू भी तो, मैंने बहू के साथ बहुत बुरा किया। शायद यही मेरे कर्मों का फल है जो भगवान ने मुझे। हाँ, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भाई बहन का झगड़ा हो
और एक बहन अपने भाई को इस बार राखी ना बांध सके, और एक भाई का माथा भी बहन के टिके बिना ही सूना रहे। पर कभी ना दिल से निकली हुई आह भी भगवान सुन लेते, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती, ये ध्यान रखना।